वट सावित्री व्रत कथा। दोस्तों, वटदेव वृक्ष हैं। वट वृक्ष के मूल में भगवान ब्रह्मा, बीच में जनार्दन विष्णु और आगे के भाग में देवादिदेव महादेव का निवास रहता है। इसीलिए वट वृक्ष की पूजा कर सौभाग्य की प्राप्ति के लिए व्रत किया जाता है। देवी सावित्री भी वट वृक्ष में प्रतिष्ठित रहती है। प्रयागराज में भी गंगा के तट पर वेणी माधव के निकट अक्षय वट प्रतिष्ठित है। यह पर्व स्त्रियों का महत्वपूर्ण पर्व है। इस दिन सौभाग्य की प्राप्ति के लिए स्त्रियां व्रत करती हैं। वैसे तो इस व्रत को करने का विधान त्रयोदशी से पूर्णिमा तक है, पर आजकल अमावस्या को ही इस व्रत का नियोजन होता है। इस दिन सुहागन स्त्रियां बड़ के पत्तों से आभूषण बना करके भी पहनती हैं। तो आइए सुनते हैं सौभाग्य देने वाली वट सावित्री व्रत कथा। भद्र देश में अश्वपति नाम के एक राजा थे। उस राजा के संतान नहीं थी। राजा ने संतान प्राप्ति के लिए ब्रह्मा जी की पत्नी सावित्री को प्रसन्न करने के लिए व्रत तप करने शुरू किए। 12 वर्ष तक तप करने के बाद सावित्री माता प्रसन्न हुई और राजा से कहा कि तेरे भाग्य में संतान नहीं है, लेकिन तेरी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ, जिससे तुम्हारे घर एक लड़की का जन्म होगा। सावित्री माता के आशीर्वाद से उसे एक लड़की संतान के रूप में प्राप्त हुई। राजा ने उसका नाम सावित्री रखा। सावित्री दिनों दिन बड़ी होती गई। वह इतनी सुंदर व गुणवान थी कि इसके समान पृथ्वी पर दूसरी कन्या नहीं थी। कोई भी राजकुमार उसके साथ शादी करने के लायक नहीं था। इसीलिए राजा को चिंता होने लगी। तब एक दिन राजा ने अपनी पुत्री सावित्री से कहा, तेरे साथ मैं प्रधान जी को भेज रहा हूँ। जो तुम्हें पसंद आए वह राजकुमार तुम स्वयं ढूंढ लेना, फिर मैं तेरा विवाह उसके साथ कर दूंगा। राजकुमारी और प्रधान जी वर ढूंढने के लिए निकले। घूमते घूमते एक जंगल में गए। वहाँ एक ऋषि का आश्रम था। वहाँ राजा धुमतसेन अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। वह राजा अंधा होने से राज्य उसके हाथ से निकल गया। राजा जंगल में ही कुटिया बनाकर अपनी पत्नी व बेटे के साथ रहकर भगवान का भजन करता था। उनके सत्यवान नाम का एक बेटा था। वह बहुत ही सुंदर व गुणवान था। सावित्री को वर के रूप में सत्यवान ही पसंद आया। नारद जी ने प्रधान जी व सावित्री को बाहर से आए हुए देखकर पूछा कि बेटा, तुमने कौन से राजकुमार को पसंद किया है? तब सावित्री ने नम्रता से कहा, मैंने राजा धुमतसेन के पुत्र सत्यवान को पसंद किया है। नारद जी ये बात सुनकर विचार में पड़ गए। नारद जी को चिंता में देखकर राजा ने पूछा कि इस वर में कोई कमी है क्या? तब नारद जी ने बताया, राजकुमार तो बड़ा ही सुंदर व सुशील है, पर आयु अल्प है। आज से वह 1 वर्ष ही जीवित रहेगा। राजा ने अपनी बेटी सावित्री को समझाया कि वह दूसरा वर पसंद कर ले। सावित्री बोली, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का एक बार ही वर्ण करती है, बार बार नहीं। अब जैसा ही होगा मुझे ये मंजूर है। अब मेरा पति सत्यवान ही होगा। राजा और नारद जी ने बहुत समझाया, लेकिन सावित्री अपने वचन पर अडिग रही। राजा रानी लाव लश्कर सहित उस अरण्य वन में गए और खूब धूमधाम से सावित्री का विवाह राजकुमार सत्यवान के साथ कर दिया। राजा रानी ने अपनी बेटी सावित्री को खूब दहेज दिया, तो सावित्री ने भी सभी वस्तुओं को वापस करते हुए नम्रता से अपने माता पिता से कहा, मुझे तो इस जंगल में रहना है, इन सब का मेरा क्या काम? यह कहकर सभी दहेज लौटा दिया। सास ससुर की सेवा करते हुए अपने पति के साथ ससुराल में आनंद से दिन बीत रहे थे, लेकिन वह नारद जी की भविष्यवाणी को भूली नहीं थी। समय बीतता गया। आखिर में साल का वह दिन नज़दीक आ गया। तब वह अपने सास ससुर से बोली
कि घर की सुख शांति के लिए मुझे कुछ दिन एकांत में रहना पड़ेगा। सावित्री ने 2 दिन एकांत में बिताए। तीसरे दिन सत्यवान जब जंगल में लकड़ी लेने जाने लगा, तब सावित्री ने अपने पतिदेव से प्रार्थना की, पतिदेव, आज तक मैंने आपकी आज्ञा का पालन किया है। आज मेरे मन में आपके साथ वन में जाने की इच्छा हुई है, इसीलिए मैं सास ससुर की आज्ञा लेकर आपके साथ वन में चलूँगी। सास ससुर ने कहा, बेटी, तुम 2-3 दिन की भूखी प्यासी हो और कभी चले जाना। लेकिन सावित्री को नारद जी की भविष्यवाणी याद थी। वह तो जिद करके सास ससुर की आज्ञा लेकर वन में चली गई। सत्यवान पूरा दिन लकड़ी काट कर लाया और वन में फल तोड़कर दोनों ने खाना खाया। शाम हुई तब सत्यवान ने सावित्री से कहा, मेरा सिर दर्द हो रहा है, तेरी गोद में सोने दे। सावित्री को शंका हुई कि अब वह समय नज़दीक आ गया है। सत्यवान को अपनी गोद में सुलाया और फिर सत्यवान को नींद आने लगी। तभी सावित्री को कुछ दिखाई दिया। उसके पास में एक काला कट आदमी आ रहा था। उसके हाथ में एक डोरी का फंदा था और वह सावित्री को बड़ा ही तेजस्वी लग रहा था। उसने देखा कि उसने फंदा सत्यवान के गले में डालकर रस्सी से उसे खींच लिया और सत्यवान के प्राण ले लिए। तब सावित्री ने पूछा, महाराज, आप कौन हैं और ये क्या कर रहे हैं? तब वह बोला, मैं यमराज हूँ और तेरे पति के प्राण ले जाने के लिए आया हूँ। मेरे दूत बार बार आते हैं और तेरे पति का पुण्य उसे ले जाने नहीं दे रहा है, इसीलिए मैं खुद आया हूँ। अब तुम अपने पति का दाह संस्कार करो और अपने सास ससुर के पास चली जाओ और सास ससुर की सेवा करो। इतना कहकर यमराज जाने लगे तो सावित्री भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। यमराज ने देखा कि यह तो मेरे पीछे पीछे आ रही है। तब यमराज ने कहा, तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रही हो? सावित्री ने कहा, मैं अपने पति के बिना कहाँ रहूँगी, आपके साथ चलूँगी तो शायद मुझे ज़्यादा पुण्य होगा। सावित्री के इस मीठे उत्तर से यमराज बहुत प्रसन्न हुए और कहा, तुम एक वरदान मांग लो और फिर चली जाओ। तब सावित्री ने कहा, मेरे अंधे सास ससुर को आँखें व राजपाट वापस दिला दो। तथास्तु कहकर यमराज आगे जाने लगे। फिर भी सावित्री ने उनका पीछा किया। यमराज ने देखा, यह तो फिर भी मेरे पीछे पीछे आ रही है। उसने फिर सावित्री को घर जाने के लिए कहा। सावित्री ने फिर पहले वाला ही जवाब दिया कि पति के बिना मैं कहाँ रहूँगी। यमराज फिर उसकी बात से संतुष्ट हुए। वह दूसरा वरदान मांगने के लिए कहा। सावित्री ने दूसरे वरदान में अपने पिता का वंश बढ़ाने वाला भाई मांगा, जो सुंदर व वीर हो। यमराज ने फिर तथास्तु कहा और आगे चल दिए। सावित्री ने फिर भी यमराज का पीछा नहीं छोड़ा। यमराज ने पीछे मुड़कर कहा कि तुम अब अपने घर लौट जाओ, बहुत अंधेरा व देर हो गई है। सावित्री फिर भी नहीं मानी। यमराज ने कहा, मैं तुम्हारे ऊपर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम तीसरा वरदान मांग लो, तुम्हें क्या चाहिए? सावित्री बोली, मेरी इच्छा है मैं 100 पुत्रों की माता बनूं। यमराज ने तथास्तु कहा और आगे जाने लगी। लेकिन सावित्री ने उनको रोका और कहा, मेरे पति को आप भी कहाँ ले जा रहे हो? मेरे पति को प्राण दिए बिना मेरे 100 पुत्र कैसे होंगे? ऐसा तो आपका वचन झूठा हो जाएगा। यमराज भी सोच में पड़ गए और कहा, तुमने तो अपनी मीठी वाणी से मुझे पूरा ही ठग लिया। तुम्हारे पति के प्राण मुझे वापस देने ही पड़ेंगे। यमराज तो सत्यवान को वापस प्राण देकर स्वर्ग में पधार गए। सावित्री वापस उसी वट वृक्ष के नीचे आई। पति सत्यवान गहरी नींद से उठ गए। सत्यवान ने अपनी पत्नी से कहा, आज तो मुझे बहुत गहरी नींद आई है। तब सावित्री ने उनके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ऐसी नींद तो मेरी दुश्मन को भी नहीं आनी चाहिए। पति पत्नी दोनों घर के लिए रवाना हुए।
इधर माँ बाप की आंखें वापस आ गई। इधर राज्य के प्रधान जी दौड़े आए कि आप महल पधारो और अपने राज्य को आप संभालो। मैं हाथी घोड़े पर आपको लेने के लिए आया हूँ। इधर सत्यवान और सावित्री भी घर पहुँच गए। अपने सास ससुर को पूरी बात बताई। माँ बाप और सास ससुर ने सावित्री को बहुत बहुत आशीर्वाद दिया। फिर सत्यवान और सावित्री ने राजपाट सहित बहुत वर्षों तक राज्य किया। पिता के भी पुत्र हुआ, अर्थात सावित्री का भाई। सावित्री भी यमराज के आशीर्वाद से 100 पुत्रों की माँ बनी। हे यमराज, जिस तरह से आप सावित्री पर प्रसन्न हुए, वैसे ही सभी कहानी कहने वाले, सुनने वाले और व्रत करने वाले पर प्रसन्न होना।